लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये समझ लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और कॉन्ट्रैक्ट का हमने एक सिंपल मतलब बोला था, वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ होता है। और फिर मैंने एग्रीमेंट समझाया था, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। फिर मैंने बोला प्रॉमिस क्या होता है, तो कहता है जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है इट बिकम्स अ प्रॉमिस। आज हमें यह समझना है कि सर एग्रीमेंट बनाने के लिए जो सबसे पहली स्टेज थी दैट इज एन ऑफर। आज हमें रूल्स पढ़ने हैं रिलेटेड टू ऑफर। यानी सर इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, वही छोटे छोटे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने एग्रीमेंट पढ़ा तो हमें एग्रीमेंट में पता है दो चीजें होती है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो हमें दोनों के लीगल रूल्स पढ़ने हैं जिससे पता चलेगा ऑफर कैसे होता है, ऑफर में क्या चीजें होती है और एक्सेप्टेंस में क्या चीजें होती है। तो हमारे दोनों काम होते ही हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑफर भी आ गया एग्रीमेंट भी आ गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एग्रीमेंट। तो आज सबसे पहला रूल क्या पढ़ने वाले हम, ऑफर का। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस के। तो ये दो लीगल रूल्स हम पढ़ेंगे और हमारा एग्रीमेंट के सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। एकदम आराम से समझते हैं, एकदम आराम से। यार एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट जब हम बना रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी ऐसा बोला कि मैं अपना फोन बेचना, शुरुआत कहां से होती है सारे ड्रामे की, ऑफर से। क्या मैं ऑफर देता हूं तभी तो ड्रामा स्टार्ट होता है। अगर मैं ऑफर दूं ही ना तो कोई ड्रामा, क्योंकि नहीं ऑफर दूंगा तो ना एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो एग्रीमेंट ही नहीं होगा, और एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो इनफोर्सबिलिटी की बात ही नहीं आएगी। तो अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट? ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि ऑफर एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से एग्रीमेंट बनने की शुरुआत होती है। अब मुझसे पूछा किसी ने व्हाट इज एन ऑफर, मैंने कहा देखते हैं समझते हैं ध्यान से। मैंने बोला मैं अपना ये फोन बेचना चाहता हूं, क्या ये ऑफर है? मैं बोल रहा हूं मैं अपना एक फोन बेचना चाहता हूं, क्या ये ऑफर है? नो इट्स नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं है। अभी ध्यान से, मैंने बोला मैं ये फोन बेचना चाहता हूं, ये तो मैं एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मैं अपना फोन बेचना, इट्स नॉट एन ऑफर। ध्यान से, जब मैं ऐसा बोलूं मैं अपना ये फोन बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे, देन इट्स एन ऑफर। यार एक बात बताओ, मैं चलते फिरते बोलता रहा हूं मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, क्या मैं किसी को ऑफर दे रहा हूं? ये ऑफर थोड़ी था, ये तो एक क्या थी, बस डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट। क्या अब हमारे को इतनी बात समझ आती है कि ऑफर ऐसे नहीं है सर कि बस मैं स्टेटमेंट दे दूं तो वो ऑफर है। मेरी इंटेंशन क्या हो कि उस ऑफर को कोई एक्सेप्ट, तब जाके वो ऑफर है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि मैं अपना फोन बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे, देन इट्स एन ऑफर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यानी कि ऑफर इज इक्वल टू टू थिंग्स। पहली बात तो मेरी डिक्लेरेशन प्लस इंटेंशन कि दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट भी कर ले। क्या हमारे को ऑफर का मतलब समझ आता है? ऑफर इज इक्वल टू टू थिंग्स। पहली चीज है मेरी डिक्लेरेशन प्लस मेरी इंटेंशन। मैं कुछ कह रहा हूं, कुछ डिक्लेयर कर रहा हूं विथ एन पर्पस, विथ एन ऑब्जेक्टिव, कि दूसरा बंदा उसे हां भी बोल दे। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, मैं सड़क पे चलता हुआ चिल्लाता फिरूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्या मैं ऑफर दे रहा हूं किसी को? इट्स नॉट एन ऑफर। मैं आपको मिला और मैंने आपको बोला यार मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्या आप मेरे से पढ़ोगे? देन इट्स एन ऑफर। क्या ऑफर का मतलब सिंपल समझ आ सकता है? अब देखो यहां पे हमने इस चीज को लिखा, कहता है सर पहली बात, सिंपल लाइन लिखी हमने, कहता ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हमारे को यह बात समझ आती है? ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी याद नहीं करना, सब क्लास में हो जाएगा। फिर मम्मा को कहीं पढ़ता ही नहीं, मैं पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ घर जाके क्वेश्चंस करने हैं। क्या हमारे को इतना समझ आ रहा है? क्वेश्चन सारे टिक लग जाएंगे, आंसर सारे सही हो जाएंगे बिना पढ़े भी, सिर्फ क्लास में सुना होगा तो। अब इसके बाद देखो क्या बोलता है, एक बात बता, ऑफर जैसे मैं देता हूं वहां से नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। नेगोशिएशन का मतलब बार्गेनिंग। अरे यार जैसे मैंने बोला मैं 50,000 में ये फोन बेचना चाहता हूं, आप कर दोगे? आप तुरंत कह दोगे नहीं 40। क्या स्टार्ट हो गया? नेगोशिएशन। क्या स्टार्ट हो गया? बार्गेनिंग। तो यानी सर जैसे ही मैं किसी को ऑफर देता हूं वहीं से सारा ड्रामा स्टार्ट होता है, और जहां पे जाके हम मिल जाते हैं वहां हो जाता है एग्रीमेंट। सिंपल है। आपने बोला नहीं सर 40, मैंने कहा चल 45 डन करते हैं, तो 45 इज अ नेगोशिएशन पॉइंट जहां पे हम दोनों ने फिक्स कर लिया, और वही हमारा क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। आप 45 पे एक्सेप्ट कर लोगे ऑफर को, या 45 ने आपने दिया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो 45 इज द पॉइंट जहां हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा एग्रीमेंट हो गया। क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब ही क्या? एग्री, जहां दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिया हो। क्या हमारे को ये लाइन एकदम सिंपल समझ आती है? द पार्टीज दो नेगोशिएशन थ्रो नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग स्ट्राइक करती है एक जगह पे, और वहां हमारा क्या हो जाता है? एग्रीमेंट। हमारे को इतनी बात समझ आती है? बस थोड़ी सी बात,
सर कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं, बहुत ध्यान से, कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जहां नेगोशिएशन नहीं होती, आइदर यू कैन एक्सेप्ट इट और लीव इट। सर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या लीव कर सकते हो। एक एग्जांपल, सर मॉल में जाते हैं हम, कोई प्राइस टैग लगा हुआ है, वहां कह सकता है नहीं 100 वाला 90 का दे दो, या तो लेगा नहीं लेगा। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस का फॉर्म जब हम भरते हैं तो वहां लिखा होता है ना आपको ये वाला प्रीमियम लोगे उसका ये मिलेगा, ये वाला प्रीमियम भरोगे तो आपको इतना लमसम अमाउंट मिलेगा। या तो आप उसको लोगे वो वाला इंश्योरेंस प्रीमियम, या ये थोड़ी कहोगे नहीं नहीं इसमें ये वाला दे दो। कह सकता है कि जीवन योजना में ये वाला योजना दे दो, वो वाली योजना में ये वाली योजना दे दो, पॉसिबल ही। तो सर हम कहते हैं वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से, वो वाला ऑफर जिसमें हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट और यू हैव टू लीव। लेना है ले, नहीं लेना भाड़ में जाए, ऐसे वाली बात। उसको आज से हम नाम देते हैं सर एड्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम देते हैं? जहां पे ना तो हम कोई नेगोशिएशन होगी नहीं, कोई बार्गेनिंग होगी नहीं, या तो ले या ना ले। क्या अभी तक का हमको याद हो गया? एकदम सिंपल है। अभी हमने बोला सर ऑफर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ऑफर से ही नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। पर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां नेगोशिएशन होता ही, उसे हम बोलते हैं एड्रेसिव। यहां से लेके यहां तक की देखो सारी बातें ये, अभी A to Z हम वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे। ये पैराग्राफ हमने पहले से रीड कर लिया। अब हमने देखो क्या बोल रहे हैं, हाउएवर मॉडर्न टाइम्स में इतनी ज्यादा कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन बढ़ गई है कि नेगोशिएशन का टाइम ही नहीं है। तो हम कहते हैं लेना है लो, नहीं लेना मत लो। कहता फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी पहले से क्या करके रखती है, प्रिंट्स, पहले से टर्म्स एंड कंडीशन को प्रिंट करके रखती है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, आइदर यू कैन एक्सेप्ट इट और यू कैन लीव इट। ये बात समझ आती है? हमारे को यहां तक याद भी हो गया और समझ भी आ गया। अब ये पढ़ने में हमारे को 1 मिनट भी नहीं लगना। और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को नाम कौन क्या देते हैं? ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी, एड्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये पैराग्राफ हमको डन है? और हमें अभी ऐसा है कि सर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये खत्म है। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऑफर। ऑफर से बार्गेनिंग स्टार्ट होती है। पर कुछ केसेस में आजकल मॉडर्न जमाने में बार्गेनिंग वाला सिस्टम ही नहीं है, आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट और यू हैव टू लीव। और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को नाम देते हैं एड्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल वही वाला कि सर व्हाट इज एन ऑफर। तो हमने सर एक बात सुनी कि मैंने अभी बोला ऑफर में कितनी चीजें होती है? 2। पहली डिक्लेरेशन, दूसरी इंटेंशन। क्या समझ आता है? अब देखो जितने एग्जाम्पल लूंगा फिर ये लाइन समझेंगे और फिर हमें ऑफर की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है, विल यू बाय माई बाइक फॉर 2 लाख। क्या ये ऑफर है? यस, क्योंकि इसने बोला क्या तू मेरी बाइक 2 लाख में। ये एक डिक्लेरेशन भी दे रहा है कि मैं अपनी बाइक बेचना, और इसकी इंटेंशन भी है कि अरे बी ले ले। तो जब 2 चीजें मिल जाएंगी तो ऑफर है, अगर एक चीज होगी तो वो ऑफर नहीं है। कि इतनी बात समझ आती है? अब इस लाइन को समझते हैं बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमें ये सबसे पहला सेक्शन है 2 क्लॉज ए। ऑफर से ही शुरुआत होती है, देख अभी मैंने बोला। और देख अल्फाबेटिकली याद हो तो BEH हम पढ़कर आए हैं, पर सबसे पहले अल्फाबेट में आता ही क्या है? ए आता है ना। और हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा शुरुआत कहां से होती है? ऑफर से। इसलिए इन्होंने डेफिनेशन कहां दे दी इसकी? 2 क्लॉज ए। ये सब याद हो जाएगा। देख जैसे BH याद कराया, अब मैंने बोला शुरुआत होती है कहां से? ऑफर से। और अल्फाबेट भी सबसे पहला कौन सा होता है? ए। इसलिए 2 क्लॉज ए किसकी डेफिनेशन है? ऑफर की। क्या हमारे को एक चीज और याद हो गई कि सर ऑफर की डेफिनेशन शुरू कहां से होती है? इस डेफिनेशन दी कहां पे हुई? 2 क्लॉज ए। अभी समझते हैं दी क्या है। अब A to Z वर्ड ध्यान से सुनते हैं। कह रहा when one person signifies to other, एकदम ध्यान से, मैं, यहां पे आई एम ए पर्सन, when one person signifies to another। क्या मैं तुझे कुछ चीजें बोल रहा हूं? यस। अब मैं बोल रहा हूं when one person signifies to another, क्या? his willingness, मेरी willingness, कि मैं ये चीज करना चाहता हूं। देख मैं ऐसे हिंदी में बोले तो, जब एक बंदा किसी को कुछ कहता है, किसी को अपनी इंटेंशन बताता है, किसी को अपनी विलिंगनेस बताता है। क्या अब इतनी बात समझ आ रही है? When one person signifies to another his willingness। क्या इतनी बात समझ आती है? अब विलिंगनेस किस चीज की? 2 चीज होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। मैं कुछ करने के लिए भी विलिंगनेस बोल सकता हूं और कुछ ना करने के लिए भी। अब देख 2 एग्जाम्पल। मैंने कहा मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू अपनी बाइक दे दे तो, ये करने के लिए। और दूसरी चीज मैंने बोला, मैं कहा भाई साहब तुम घूमना फिरना छोड़ दो, मैं तुम्हें 2000 रुपए महीने के दूंगा, ये ना करने के लिए। तो काम करने के लिए भी हो सकता है ऑफर और
यार मैं तो दोनों चीजों के लिए तुझे ऑफर दे सकता हूं ना, कुछ काम करने के लिए ऑफर दे दूं या कुछ काम ना करने के लिए। तो ऑफर दोनों चीजों के लिए हो सकता है, फॉर एन एक्ट और फॉर एन एब्सिस्टेंस। एब्सिस्टेंस का मतलब होता है रुकना। क्या हमारे को थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या सिग्निफाइज कर रहा है? हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग। या तो करने के लिए हम आपको चाहते हैं, या हम चाहते हैं आपको रोक दें इस काम को करने से। एकदम दोबारा लाइन देखते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something, क्या आता है? और मेरी इंटेंशन क्या है? कि तू मान भी जाए। With an intention of obtaining the assent of another party। यानी देख, सिंपल बोले तो हम ऑफर क्यों देते हैं और ऑफर का मतलब क्या है? जहां पे मैं कुछ सिग्निफाई करता हूं अपनी विलिंगनेस कि मैं ऐसा करना चाहता हूं या ऐसा नहीं करना चाहता, विथ एन इंटेंशन कि दूसरा पार्टी हां भी बोल दे। क्या ऑफर का मतलब समझ आ सकता है? अब देख, तोड़ तोड़ के बोलते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग विथ एन इंटेंशन टू गेट अ कंसेंट ऑफ अनदर पार्टी। क्या हमारे को याद हो सकता है? तो यानी अब मैं सिंपल वर्ड में बोले तो ऑफर में कितने पॉइंट्स हैं? 2। सर पहली बात मेरी डिक्लेरेशन प्लस मेरी इंटेंशन। क्या हमारे को याद हो गया ऑफर? और ऑफर की सेक्शन कौन सा है? 2 क्लॉज ए। एग्जाम में अब यही एमसीक्यू आएगा कि कौन से सेक्शन में, तो हम टिक लगाएंगे 2 क्लॉज ए। हमारे को देखो सब आता है। अब हमें ऑफर की डेफिनेशन याद है, हमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन याद है, हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन याद है, हमें प्रॉमिस की डेफिनेशन याद है विथ सेक्शन। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यानी क्या अभी तक बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं कि डेफिनेशन हैज 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 2। पहली चीज क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, और हम चाहते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ हम चाहते हैं कि दूसरा क्या दे दे? अपनी कंसेंट। मेरी एक एक्सप्रेशन है, मेरी एक विलिंगनेस है, और मैं चाहता हूं दूसरा बंदा इस पे हाँ बोल दे, तभी जाके वो ऑफर है, वरना वो ऑफर नहीं है। कोई डाउट इतने में? यार लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था हार्वे वर्सेस फेसी, याद है आपको? हार्वे वर्सेस फेसी का एग्जाम्पल किया था। अब एक बात बताओ, इसमें क्या वही वाली बात हो गई? क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने देखो सवाल क्या पूछा, विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन, व्हाट विल बी द लोएस्ट प्राइस। इसने एक सवाल पूछा ना कि मैम आप अपने बम्पर हॉल पेन बेचोगे, और बेचोगे तो उसका प्राइस। मैडम ने जवाब क्या दिया? सिर्फ इस बात का, इसने बोला ओके आई एग्री टू बाई, बट इधर मैडम ने ऑफर दिया ही नहीं है, तो ये एक्सेप्ट हो ही। देख, इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। पहले भाई साहब हार्वे ने ऑफर दिया तो मैडम ने एक्सेप्ट ही। हार्वे, मैडम ने प्राइस बताया, हार्वे कह रहा मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैडम ने तो ऑफर दिया ही, क्योंकि मैं इसकी तो इंटेंशन थी, हार्वे की तो इंटेंशन थी, पर इसकी तो इंटेंशन है ही, तो ये कभी एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। क्या यहां तक डन है? याद हो चुका है एकदम? देखो अभी तक का हमारे 1 से 1.5 पेज हो गया बुक का, और 1 से 1.5 पेज जब हमारे को 1 मिनट में खत्म करना है। हमने आज शुरुआत करी व्हाट इज एन ऑफर। मैंने कहा सर ऑफर की सेक्शन कहां दिया हुआ? 2 क्लॉज ए, क्योंकि ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से नेगोशिएशन क्या होता है? स्टार्ट। बट कुछ केसेस में नेगोशिएशन नहीं होता, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। इसको हम क्या नाम देते हैं? एड्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट, जहां या तो आप लोगे या नहीं लोगे। क्योंकि मॉडर्न टाइम में बहुत टाइम नहीं है हमारे पे, ज्यादा काम ज्यादा है, तो हम कहते हैं या तो लो या तो ना लो। सरदर्दी नहीं चाहिए। कि इतनी बात समझ आती है? फिर मैंने बोला लेकिन ऑफर में 2 पॉइंट्स होते हैं। एक तो मेरी इंटेंशन और मेरी डिक्लेरेशन की चाहता हूं मैं कि दूसरा बंदा इसे एक्सेप्ट भी कर ले। और हार्वे वर्सेस फेसी ने हमने वही सीखा कि अगर ये 2 चीजें नहीं है तो ये ऑफर ही नहीं है और एक्सेप्ट होगा ही नहीं कभी। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। आज जो पढ़ने का है ना वो लीगल रूल्स पढ़ने का है, और लीगल रूल्स सारे के सारे टिप्स पे ला दूंगा। बट लास्ट क्लास में मैंने कुछ पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। सर ऑफर बोल कर दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। इन दोनों को हमने नाम क्या दिया था? एक्सप्रेस। मैंने बोलकर लिख ऑफर देने को, लिख कर देने को क्या बोला था? एक्सप्रेस। और बिना बोले बिना लिखे इंप्लाइड। क्या याद है? अब मेरे को एक बात बता दे, ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ, एग्जाम्पल ले ले। मैंने बोला मैं बाइक बेचना चाहता हूं, ये करने के लिए। मैं कहा अगर तो शाम को पार्टी में नहीं जाएगा तो मैं तुझे 2000 दूंगा। ये करने के लिए या ना करने के लिए? ना करने के लिए। तो अभी हम पढ़कर ऑफर करने के लिए भी हो सकता है और ना करने के लिए भी हो सकता है। ये पूरा चार्ट हम देखते हैं, हमें समझ आ सकता है या नहीं। इसकी आज तेरे को पीडीएफ भी भेज दूंगा, और अगली क्लास में इसके फिजिकल नोट्स देंगे, मतलब मंडे को।
अभी ध्यान से, एकदम ध्यान से, अब ये जो बोल रहा हूं पहली लाइन देखो क्या लिखा है, इट मे बी रिटन और ओरल। क्या ऑफर ओरल और रिटन हो सकता है? अब रिटन ऑफर के एग्जांपल है, टाइम पास कितना कर रहे हैं, क्या मेल मेल भेज सकते हैं, मेल इज अ फॉर्म, रिटन फॉर्म, व्हाट्सएप रिटन फॉर्म, फैक्स रिटन फॉर्म, किस टेलीग्राम रिटन फॉर्म। ये दो चार हमने क्या दे दिए एग्जाम्पल, किस चीज के, रिटन फॉर्म के। अब ओरल का देखो, सामने सामने, तुम मेरे सामने बैठे हो और मैंने ऑफर दिया, इट्स एन ओरल। फोन पे दिया, टाइम पास नहीं है। कह रहा ओरल रिटर्न के एग्जाम्पल भी बता रहे, मतलब इतने बेवकूफ तो नहीं है हम कि हमें ओरल रिटर्न का मतलब ही ना पता चले। अब एक एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है ए ने लेटर लिख के बी को बोला कि मैं 25 लाख में तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूं। क्या ये एक्सप्रेस ऑफर है? लिख के दिया है तो ऑब्वियसली, और रिटर्न वाला है। अब कहता कॉल करके बोला, ये दोनों किसके अंदर आ गए, एक्सप्रेस के अंदर आ गए। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? अब मैं बोलूंगा और आप सुनना, क्या बिना बोले बिना लिखे भी हो सकता है? इसी को हमने लास्ट क्लास में क्या नाम दिया था, इंप्लाइड। तो जो हमने पढ़ा है ना वो देखो बार बार यूज होगा, इसलिए मैं बोलता हूं फर्स्ट क्लास इज अ बेस फॉर द सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास नहीं आई तो सेकंड अपने आप ही नहीं आएगी। अब हमें फर्स्ट आती है तो सेकंड मजा ही आएगा, टेंशन नहीं, और सेकंड आती है तो थर्ड अपने आप और अच्छी आएगी। अब ध्यान से एक बार सुनो, कहता है सर जहां पे मैं कोई साइन से बोलूं, कोई लैंग्वेज से, कोई कंडक्ट से, अरे यार मम्मी, घर आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो और वो बिस्किट आगे करते हैं, मम्मी ऐसा, ये क्या है कि लेने का, क्या ये साइन लैंग्वेज है? इंप्लाइडली काम नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए कि इंप्लाइडली भी काम हो सकता है। तो जब हम इंप्लाइडली किसी को ऑफर दे, यार वो बस वाला रुक गया, आप खड़े थे, आपको उसको ऑफर ही तो दिया है कि आप आओ और बस पे चढ़ जाओ, दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड। क्या इंप्लाइड ऑफर भी हो सकता है? यहां पे एक एग्जांपल देता है, एक बस है जो दिल्ली से आगरा जाती है, तो और वहां बस स्टैंड पे खड़ी हुई और एक बंदा चढ़ गया, दैट इज एन इंप्लाइड ऑफर, क्योंकि वो रूट पहले से पता है कहां जाती है, दिल्ली से आगरा। तो ऑब्वियसली बात है वो दिल्ली से आगरा जाने के लिए ऑफर दिया है और आप उस पर बस पे चढ़ सकते हो। क्या हमारे को इतनी बात आती है? अब मेरे को एक बात ये भी बता दो, ऑफर किस दो चीजों के लिए हो सकता है, करने के लिए भी, और अब देखो इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट सिर्फ ये बोलता है। तो देखो ये पूरा चार्ट इतना बड़ा में आता है। अब मैं शॉर्ट में बोलूं तो ऑफर बोलकर लिख कर हो सकता है, ऑफर बिना बोले बिना लिखे हो सकता है, ऑफर कुछ करने के लिए हो सकता है और कुछ ना करने। ये पूरा चार्ट देखो अब हमें अपने आप आता है। अब इधर देखो एकदम आराम से, कहता है इट इज अ फॉरबियरेंस ऑफ अ पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग। हम आपको कुछ करने के लिए कह सकते हैं ना, या कुछ ना करने के लिए। अब एग्जाम्पल देखो ना करने का बोल रहा है, क्योंकि करने के तो हमने बहुत सारे दे दिए। मैंने बोला मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा अगर तू ये वाला सूटकेस नहीं फाइल करेगा। सूट का मतलब होता है केस, अगर तू इस पे केस नहीं करेगा तो मैं तुझे कितने पैसे दूंगा। ये करने के लिए ऑफर दे रहा हूं या ना करने के लिए? तो हमें पता है ऑफर करने एक्ट के लिए भी हो सकता है और असिस्टेंस के लिए भी। अगर ये आएगा ना, मजाक नहीं, पता क्या आगे के पूरे 2 पेज और आएंगे, क्योंकि यही लीगल रूल्स भी बनेंगे। पता लॉ क्या सोचता है कि बच्चे को एक बार में समझ ही नहीं आएगा, हम स्मार्टली पढ़ेंगे तो हमें आएगा। यानी आगे जाके जो आज अभी लीगल रूल्स पढ़ाऊंगा ना, इसमें तेरे को एक लीगल रूल मैं नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूं कि ऑफर जो होता है एक्ट के लिए भी हो सकता है और असिस्टेंस के लिए भी हो सकता है। दूसरा रूल भी नहीं बताऊंगा, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद आना चाहिए। और 8 रूल हैं, 8 में से 2 तो पहले ही आते हैं। और मैं बता रहा हूं बीकॉम करोगे ना आप, बीकॉम में फर्स्ट ईयर में ऑफर और एक्सेप्टेंस तक में तो पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा। ये बीकॉम के फर्स्ट ईयर का जो पेपर होगा उसमें बस ऑफर एक्सेप्टेंस में पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। लॉ इतना ही है। तो आपको बीकॉम हो कोई भी हो, कहीं कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही काम हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं ये जितना आज हमने अभी कल से आज तक में पढ़ा, कॉलेज में जो रेगुलर कॉलेज होते हैं उसमें 1 महीने में यहां तक पढ़ाते हैं। तो बस ऐसे चलता है, उनका कोर्स कंटेंट ही उतना है। उनको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ लेते हैं ना, वो ऐसे हो जाते हैं भाई साहब ने क्या कोर्स पढ़ लिया। हमें इतना आ रहा है कि हमें लीगल रूल समझ आ रहे हैं। अब लीगल रूल्स 8 या 9 होंगे, पर मैं बताऊं 2 तो हमें आते हैं बिना पढ़े, और 2 से ज्यादा आते हैं। अभी तो 2 तो ऐसे मैं बोल रहा हूं, पर 2 से भी ज्यादा आते हैं। करें क्या लीगल रूल स्टार्ट? लीगल रूल्स जल्दी से करते हैं स्टार्ट, इसमें खोल ले फटाफट से। लीगल रूल्स रिलेटेड टू ऑफर। ऑफर बोलकर भी हो सकता है और लिखकर भी हो सकता है और बिना। क्या मैं पहले से ये रूल पढ़ा चुका हूं? क्या एक रूल हमें अपने आप ही आता है और आपको लगता है मैं दोबारा बताऊं? सर मैंने नीचे एग्जाम्पल भी टेप दिया है। ये वाली मशीन क्या है? इंप्लाइड ऑफर। बिना बोले बिना लिखे उस मशीन पे चढ़ना, इसका मतलब हम उन्हें क्या दे रहे हैं? ऑफर। क्या पहला रूल अब आपको याद होगा? मजाक नहीं, दूसरा भी आता है।
मेरे को इतना मजा आता है ना पढ़ाने में, क्योंकि कुछ पढ़ाने नहीं पड़ रहा, स्मार्टली खेलूंगा तो, और आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। यार याद करो, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी। मैंने ऑफर सिर्फ आपको दिया, स्पेसिफिक ऑफर, मैं कहा कोई भी ले सकता है यहां पे, जनरल। क्या दो लीगल रूल अपने आप आते हैं? इसीलिए कल मैंने जानबूझ के पहले ही पढ़ा दिया टाइप्स ऑफ ऑफर। ये पढ़ाने के स्मार्ट होता है कि स्मार्टनेस से कैसे खेलें। अब मैं पहले अगर ये नहीं पढ़ाता तो मुझे यही दोबारा बार बार पढ़ाना पड़ता। तो अब हमें दो दो रूल अपने आप आते हैं, ऑफर में भी एक्सप्रेस, ऑफर में भी इंप्लाइड, ऑफर में भी स्पेसिफिक, ऑफर में भी जनरल। और ये सारे एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। क्या हमारे को दो लीगल रूल्स याद हो गए? बस आपको पॉइंट्स बोलने हैं। पहला पॉइंट क्या है? ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ऑफर में भी स्पेसिफिक और। अब इसके सारे एग्जांपल हमारे दिमाग में, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में कर लिया। एग्जाम्पल भी देखो मैंने दिया है फोटो बना के। मैंने कहा जनरल में मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कोई भी ले लो, और मैंने यहां सिर्फ मिस्टर बी को बोला है कि आ तू ले ले, तो क्या हमें स्पेसिफिक जनरल तक आता है? कोई डाउट? एक केस लॉ हुआ है, इस पर ध्यान से सुनना। केस लॉ एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये ना केस लॉ बहुत ही मजेदार केस लॉ, बहुत ही मजेदार। एक ना केस लॉ का नाम है कार्बोलिक स्मोक बॉल। केस लॉ का नाम क्या है? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक कार्लिल नाम की लेडी थी, ये लेडी की शक्ल देख ले एक बार ध्यान से। इस नाम, इसका नाम था कार्लिल। अब ये कार्लिल क्यों है? फिर से वही वाली बात, हमारे केस लॉज नहीं है, ये कहाँ के हैं? ब्रिटिश के। ब्रिटिश में होते हैं ऐसे कार्लिल पार्लिल, तो वहां उनका नाम क्या था? कार्लिल। अब कार्लिल, देखो ध्यान से सुनना क्या हुआ। कार्लिल ने एक अखबार में एडवर्टीजमेंट पढ़ी, जहां लिखा था आप ये वाली गोली खाओ, 3 टाइम दिन में खाओ, आप बीमार नहीं पड़ोगे। क्या बात समझ आती है? कार्लिन ने क्या देखी? एक एडवर्टाइजमेंट। बहुत ध्यान से, कार्लिन ने एक एडवर्टाइजमेंट देखी, कोई भी अगर ये गोली खाता है तो फिर वो बीमार, वर्ड क्या था? कोई भी। अब ध्यान से सुना और हमारा दिमाग लगाना है, केस लॉ के आंसर आप दे पाओगे अपने आप ही। कहानी थी कि कोई भी अगर ये दवाई खाता है तो फिर उसे ये बीमारी, मैडम ने खाई एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, जैसे जैसे था वैसे ही खाई। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा उसी को हो गया, दवाई खाई, बीमार सबसे पहले वही पड़ गई। और लिखा हुआ था लॉ, उसने लिखा था ऑफर में कि अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उसे $10,000 देंगे। अब मैडम क्या मांग रही है? पैसे। अब वो कह रहा है, कंपनी कह रही है हमने आपको ऑफर दिया ही नहीं है। कह रही है हमने आपको ऑफर ही नहीं दिया, आप क्यों ले रहे हो? कह रही हमने दूसरे को दिया था, बुजुर्गों के लिए नहीं था, तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब मेरा जवाब सवाल है आपसे, क्या पैसे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? लेडी को मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि दिस इज अ जनरल ऑफर, दिस वाज अ। अब ये मैंने नहीं बोला, ये केस लॉ का आंसर भी यही है। तो देखो अगर हम स्मार्टली पढ़ते ना, हमें रट्टा नहीं मारना, और रट्टा नहीं मारना तो हमें केस लॉ याद नहीं करने पड़ेंगे, हमें लॉजिक अपने आप आएंगे कि सर दैट वाज अ जनरल ऑफर, और जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, सो शी हैज एक्सेप्टेड इट, सो अब आपको कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। केस लॉ का नाम याद रखने का है। केस लॉ का नाम क्या है? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये केस लॉ एग्जाम में आया हुआ है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। नोट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ दे दूंगा। क्या इतनी बात समझ आती है? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। क्या अभी तक हमको याद हो गया? एटलीस्ट 2 लीगल रूल याद है विद अ केस लॉ। मुझे चाहिए कि आज की पूरी क्लास खत्म हो और आपको सारा कुछ टिप्स पे हो। 2 में से पहला लीगल रूल क्या हमारा? ऑफर में भी एक्सप्रेस, ऑफर में भी इंप्लाइड, ऑफर में भी स्पेसिफिक, ऑफर में भी जनरल। और अब यहीं से मैं बोलूं, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, और स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली टू द पर्सन टू हुम द ऑफर वाज मेड। जिसको मैंने ऑफर दिया वही एक्सेप्ट करेगा ना, तीसरा तो कोई और कर ही। और केस लॉ का नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। डन। तीसरा भी नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा लग रहा है सब आता है। तीसरा भी नहीं पढ़ाने वाला, तीसरा भी आपको आता है। ध्यान से सर, ऑफर की इंटेंशन कैसी होती है? लीगल रिलेशन बनाने की। ऑफर की इंटेंशन कैसी होती है? यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इंटेंशन से ही तुमने ऑफर दिया होगा, क्योंकि देख हमने सब पढ़ लिया अब। एग्रीमेंट विद इनफोर्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और हमारी इंटेंशन कैसा वाला रिलेशन बनाने की है? लीगल। लीगल रिलेशन बनाने, यानी वो जो हम नॉर्मल ऑफर्स देते हैं वो ऑफर यहां उसकी डेफिनेशन में काउंट नहीं होता, क्योंकि हमारी इंटेंशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली, क्योंकि हम पढ़ी कौन सा रहे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मुझे पॉइंट्स तीनों आपसे चाहिए, और मैं क्लास खत्म होते ही 8 लीगल रूल्स मुझे चाहिए कि 8 आपको आते हो, बिना पढ़े, बिना घर जाए, बिना नोट्स रिवाइज किए। फर्स्ट पॉइंट था ऑफर में भी स्पेसिफिक और, सॉरी, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। दूसरा, ऑफर में भी
स्पेसिफिक और जनरल. ऑफर मस्ट बी गिवन विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. क्या तीनों हमें आते हैं? अब यहां पे बोल रहा है मेयर इन्विटेशन टू गिव गो फॉर अ डिनर इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि ये तो सोशल वाले थे, ये ऑफर की डेफिनेशन में कवर नहीं होते. यानी सर अगर मैं अपना फोन बेचने के लिए, अपना घर बेचने के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए किसी को ऑफर देता हूं, दैट इज एन ऑफर. ये घूमना फिरना इधर उधर जाना वो सब ऑफर की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि हमारे इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने की है. क्या 3 पॉइंट डन है? एक पॉइंट में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, ये अलग है. अब पहले 3 बिल्कुल समझ आते हैं, अच्छे से याद हो सकते हैं. अब चौथा ध्यान से समझना. होटल गए हो कभी? रेस्टोरेंट? पक्का? रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या होता है सबसे पहले? उसके बाद पानी के बाद भी तो कुछ होता है, उससे बीच में नहीं कुछ होता? मेन्यू कार्ड. अरे मेन चीज जो मेरे को पढ़ानी है वही मिस कर रहा है. होटल में जब हम जाते हैं, रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं, तो हम हमें क्या ऑफर करते हैं? मेन्यू कार्ड. क्या मेन्यू कार्ड देना ऑफर है? मेन्यू कार्ड वो हमें दे रहे हैं, क्या ये ऑफर है? वो हमें मेन्यू कार्ड ही दे रहे हैं ना कि लो ऑर्डर करो. क्या मेन्यू कार्ड देना ऑफर है? कौन एक्सेप्ट करे? हम. अच्छा, अब दोबारा. मेन्यू कार्ड वो हमें देते हैं, ध्यान से, मेन्यू कार्ड वो हमें देते हैं, ऑर्डर तो हम उनको लिखवाते हैं. फिर वो बल्कि ये बोलते हैं शाही पनीर नहीं आज, तो हमने उनको ऑफर दिया था या उन्होंने हमें ऑफर दिया है? हमने उन्हें ऑफर दिया. एकदम ध्यान से. जो मेन्यू कार्ड देते हैं ना, मेन्यू कार्ड इज नॉट एन ऑफर. ध्यान से, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं, आओ हमारे यहां तुम हमें ऑफर दो. मेन्यू कार्ड देना है ऑफर, वो तो क्या दे रहे हैं तुम्हें? इनविटेशन, कि आओ हमें क्या दे दो? ऑफर. तभी तो हम उनके मेन्यू को देखते हुए बोलते हैं बटर शाही पनीर लाओ, बटर चिकन लाओ, जो भी ऑर्डर देते हैं. फिर वो कहते तो सॉरी सर नॉट अवेलेबल. तो ऑफर किसने दिया? हमने. रेस्टोरेंट तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है. क्या बात समझ आती है? तो सर एक बात ऐसे बोलना चाहता हूं, कई बार ऑफर से भी पहले इन्विटेशन टू एन ऑफर होता है. अब एग्जाम्पल, अरे कभी ना कभी किसी दुकान के बाहर तूने देखा होगा मैनिक्विन लगे होते हैं, वो कपड़े पहनाए हुए, उसकी टी शर्ट पसंद देखता है, अच्छी लग रही है, तो अंदर जाता है, कहता भैया ऐसी वाली टी शर्ट चाहिए, कहता वो वाली नहीं है. तो जो हम ये देख के गए अंदर, उन्होंने वो जो मैनिक्विन लगा रखा था, इट्स नॉट एन ऑफर, इट वाज एन इनविटेशन टू एन ऑफर. कि हम जाके दुकानदार को क्या दें? ऑफर दें. हम उन्हें जाके क्या दें? ऑफर. एक और बात, रेलवे का टाइम टेबल लगा होता है, रेलवे का टाइम टेबल लगे रहे ना, वो आपको ऑफर नहीं दे रहे कि चढ़ जाओ ट्रेन पे. वो बता रहे हैं कि आपको जाना है तो आप जा सकते हो. दैट इज वाज एन इनविटेशन टू एन ऑफर, नॉट एन ऑफर. क्या अब इतनी बात समझ आती है? अभी मैंने वैसे बोला था ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट. अब पर मैं बोलूं ऑफर से भी पहले क्या हो सकता है? हर बार नहीं होता पर कभी कभी हो. एक और स्कूल में पढ़ा है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे स्कूल में प्रोस्पेक्टस मिलता था, जिसमें स्कूल की फोटो लगी होती थी, बहुत सारी. अभी कॉलेज सीयूईटी भर रहा है तो सीयूईटी में भी मिलता है, पूरी डिटेल होती है जिसमें लिखा होता है हमारे सारे स्कूल के कॉलेज के बारे में. क्या वो ऑफर है? इट्स एन इनविटेशन टू एन ऑफर, कि आप हमारे कॉलेज स्कूल के बारे में देख लो, फिर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो. तो हम उन्हें ऑफर देते, तभी वो कह देते सॉरी आपका एडमिशन नहीं होगा. क्या इतनी बात समझ आती है? तो ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर में फर्क है. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से. ऑफर जैसी एक्सेप्ट होता है क्या बन जाता है? एग्रीमेंट. ऑफर जैसी एक्सेप्ट होता है क्या बन जाता है? एग्रीमेंट. पर इनविटेशन टू एन ऑफर जैसी एक्सेप्ट होता है तो ऑफर की शुरुआत होती है. यार उनकी दुकान का मैनिक्विन मुझे समझ आया, तो मैं उनके यहां जाके क्या दूंगा? ऑफर. अब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? इनविटेशन टू एन ऑफर लीड्स टू ऑफर. इनविटेशन ऑफर से क्या आता है? ऑफर. और ऑफर से क्या आता है? एग्रीमेंट. क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? पक्का? तो पहले क्या आता होगा? इनविटेशन टू ऑफर. और इनविटेशन टू ऑफर से क्या आता है? ऑफर. पहली हर बार सबसे पहले इनविटेशन होता है, और इनविटेशन के बाद क्या होता है? ऑफर. और इनविटेशन टू एन ऑफर लीड्स टू ऑफर. ऑफर लीड्स टू एन एग्रीमेंट. डन है? यार मैंने इश्तिहार छपवाया कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, आप पढ़ लो. क्या मैं आपको ऑफर दे रहा हूं? मैं क्या दे रहा हूं? इनविटेशन. आपने मेरे को इंक्वायरी करी, आपने क्या किया? मुझे ऑफर दिया, और मैंने बोला आ जाओ, एक्सेप्टेंस. क्या बात डन है? कि अब हमारे को 4 लीगल रूल डन है. अबे 8 पढ़ने, 4 तो आ चुके. इनविटेशन टू एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर. ये लिखा ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू एन ऑफर. इन सिंपल वर्ड्स ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर.
ऑफर डिफरेंट है और इनविटेशन डिफरेंट है। ऑफर लीड्स टू एन एग्रीमेंट, ये बार बार बोल रहा हूं, ऑफर लीड्स टू एन एग्रीमेंट और इनविटेशन टू एन ऑफर लीड्स टू एन ऑफर। ये बात देखो यहां लिखी भी है, कहता है सर ये डिफरेंस में हमारे को देखने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एन ऑफर इज एन इंडिकेशन बाय वन पर्सन दैट ही इज प्रिपेयर टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर देने का मतलब था मैं कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहता हूं, पर इनविटेशन का मतलब था एक स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन विथ अ व्यू कि आप रिस्पॉन्स दो और आप हमको क्या दे दो, ऑफर। अब यहां देखो लिखा भी है वेयर ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, वेयर एज वहां जहां इन्विटेशन और एक्सेप्ट होता वहां ऑफर की शुरुआत होती है। क्या 4 पॉइंट डन है? अब हमारे सारे एमसीक्यू टिक लग सकते हैं इससे रिलेटेड सारे। 4 पॉइंट जल्दी से रिवाइज करते हैं, 8 है देखो, 4 तो खत्म। हमारे को वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना क्योंकि एमसीक्यू है, तो हमारे लिखना तो नहीं है अभी, तो कॉन्सेप्ट हमें सेक्शन प्रोविजंस आने चाहिए, तो सीएसईटी तो हमारी आराम से निकल जाएगी। बट हाँ यही नॉलेज को याद रखना है जो मैंने सिखाया कॉन्सेप्ट, ये एग्जी में भी हेल्प करेगा। पहला पॉइंट क्या था, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तीसरा हमने पढ़ा हमारी इंटेंशन हमेशा कैसी है, लीगल रिलेशन बनाने की है। चौथा हमने क्या पढ़ा कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर। पक्का डन, 4 पॉइंट में कोई डाउट? अब देखो एग्जाम्पल याद दिए 10, आपको एक बार सुनने हैं बस। यार वो कैटेलॉग्स नहीं होते, ये वाला प्रोडक्ट कितने का, ये वाला प्रोडक्ट, अरे आजकल मॉल के बाहर जाओ तो एक पर्चा सा नहीं दे देते जिसमें सारे प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं, क्या वो ऑफर है, क्या है? अब हमारे को पता होता है। अभी तक हमारी जो गलत फहमी थी कि भाई वो ऑफर है, वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, इनविटेशन। तभी तो हम देखते हैं और मॉल के अंदर जाते हैं, प्राइस टैग के साथ सामान लगा हुआ है, ऑफर है क्या है, इनविटेशन है कि तुम लेना चाहो तो तुम ले, तो तभी तो तुम उठाते हो और तुम काउंटर पे जाते हो कि ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, वो कहते थे सॉरी दिस इज नॉट अवेलेबल। क्या हमारे को भी याद हो गया? और देखो कोटेशन भेज देना, या कई बार हम किसी को कोटेशंस भेजते हैं, कोटेशन भी ऑफर नहीं है, इट्स एन इनविटेशन। दूसरी बात, टेंडर सुना है, टेंडर भरते हैं हम कंपनी का कि ये कंपनी का टेंडर हमें मिल जाए, जैसे गवर्नमेंट का कोई काम है तो हम बोलते हैं हम इतने में कर देंगे, हम उन्हें क्या दे रहे हैं, इनविटेशन टू एन ऑफर। हम प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, वो क्या, इनविटेशन टू एन ऑफर। मेन्यू कार्ड दे रहे हैं, इट्स एन इनविटेशन टू एन ऑफर। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, ये भी क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफर। क्या डन है इतना? क्या चारों पॉइंट हमें याद रहेंगे? पक्का? आगे बढ़ते हो देखो आगे के भी याद रहेंगे। यार एक बात बता, मेरा मन किया मैं तुझे कह दूं कि मैं तेरी बाइक खरीदना चाहता हूँ, स्कूटी खरीदना चाहता हूँ, पर मैंने कहा नहीं, क्या ऑफर है? मैंने सोचा ऐसे मन में कि भाई मैं गुरदीप को कह दूं कि मैं ना तेरी बाइक खरीदना चाहता हूं, पर मैं कहा नहीं, क्या ये ऑफर है? तो क्या मतलब है, ऑफर बताना पड़ेगा। यस, मे बी बाई वर्ड, मे बी बाई कंडक्ट, यानी बोलना तो, यानी या तो ये मैं बोलकर लिख कर या कंडक्ट कुछ तो साइन दूं। कहता मेंटल ऑफर इज नॉट एन ऑफर। या सोच एक एग्जाम्पल, मैंने किसी को लेटर लिखा और लेटर लिख के ड्रॉर में ही वापस डाल दिया, क्या ये ऑफर है? ऑफर हमेशा कम्युनिकेट करना, बिना कम्युनिकेशन कोई ऑफर है ही? अब याद करो हमने पढ़ा दो पार्टीज, ऑफरर और ऑफरी, तो ऑफरर हमेशा ऑफरी को कम्युनिकेट, जब तक कम्युनिकेट करेगा ही नहीं तब तक कोई ऑफर होगा ही नहीं। क्या 5 लीगल रूल डन है? मजाक हो रहा है यार, मजाक। 5 लीगल रूल में आ गए, ये 5 लीगल रूल 3 पन्ने के, क्या 3 पन्ने में याद हो गए? जल्दी से, फर्स्ट ऑफर में भी एक्सप्रेस इंप्लाइड, इतनी जल्दी, ऑफर में भी एक्सप्रेस इंप्लाइड, ऑफर में भी स्पेसिफिक जनरल, ऑफर मस्ट बी क्रिएट विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर, फिफ्थ इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये देखो फोटो बनाई मैंने, ये भाई साहब इसको चिल्ला रहा है और ये सुन ही नहीं रही, इसे कान में क्या लगा रखी है, हेडफोन। क्या ऑफर कम्युनिकेट हुआ? ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, तो ये ऑफर है ही डन। क्या 5 लीगल रूल याद रहेंगे? मैं बता रहा हूँ 8 के 8 होंगे, 8 के 8 लीगल रूल अभी के अभी याद हो जाएंगे, और इतना ही अच्छे से पढ़ाई होती है। ध्यान से, एकदम ध्यान से। एक बात बता, मैंने ऐसे बोला यार मैं ना अपना फोन बेचना चाहता हूं, वो ध्यान से, मैं ना अपना फोन बेचना चाहता हूं, अगर कोई ठीक ठीक रेट दे दे तो क्या ये ऑफर है? क्यों? टर्म सर्टेन नहीं है, अभी ठीक ठीक तो पता ही नहीं ना। तो एक बात बताओ, मैंने बोला मैं पढ़ाना चाहता हूं, तू पढ़ेगा? यार मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहे तो मैथ्स तो मेरी इतनी बेकार है,
मतलब मैंने 11th में भी मैथ्स नहीं ली क्योंकि आई डोंट लाइक। अब मेरे से मतलब लॉ कोई पढ़ता है ना तो बच्चा खुश होता है कि अरे वाह सर से पढ़ रहे हैं, पर वही सेम अगर कोई मेरे से मैथ्स पढ़ ले तो मुझे लगता है वो दुनिया छोड़ देगा। तो तुझे पूछना पड़ेगा ना सर कौन सा सब्जेक्ट, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने याद करो कंसिस एडम ही नहीं बनेगा, अब तो लास्ट क्लास में भी पढ़ कर आया। तो जब तक मैं सारी चीजों की टर्म्स की क्लैरिटी नहीं दूंगा, ऑफर वैलिड है ही। एक वैलिड ऑफर होने के लिए टर्म्स कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल, यानी क्लैरिटी होनी चाहिए, सर्टेन होना चाहिए कि सर क्या है क्या नहीं है। अब जब तक मैं ऐसा ना बोलूं कि मैं शाम को 5 बजे यहां पर इतने बजे इतनी फीस में ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तब तक ऑफर है ही, वैलिड ऑफर नहीं है। ऑफर होने के लिए टर्म्स मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है क्लियरिटी। तो देखो मैंने क्या बनाया, अनसर्टेन से अन को हटा देना है, तो हमेशा टर्म्स कैसी होनी चाहिए। अगर कोई आपको ऐसा कह देता है ना कि तू मेरे यहाँ काम करो मैं तुम्हें ठीक ठीक पैसे दूंगा, तो ऑफर है ही, क्योंकि ठीक ठीक उसके हिसाब से 1 रुपया है और तुम्हारे हिसाब से 10,000 रुपये। तो ऑफर की टर्म्स कैसी होनी चाहिए, सर्टेन। क्या पहली बात 6 पॉइंट डन है, ये मैंने पहले बोला, मेरे को सारे के सारे याद होंगे। 6 डन है एकदम ध्यान से। पहले तो अभी तक की पूरी क्लास को रिकॉल करते हैं, पूरी क्लास को। सबसे पहले हमने आज शुरुआत किया ऑफर। ऑफर का सेक्शन कौन सा है, 2 क्लॉज ए। 2 क्लॉज ए। ऑफर का मतलब क्या था, वेयर वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग विद एन इंटेंशन टू गेट द एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर। क्या हमारे को इतनी बात आती है, यानी 2 चीजें थी, हमारी इंटेंशन प्लस डिक्लेरेशन, जिससे कि दूसरा बंदा एक्सेप्ट भी करे। इसके बाद मैंने बोला कि सर जब भी हम ऑफर देते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। ऑफर हम किसी को बोलकर भी दे सकते हैं, लिखकर भी दे सकते हैं, कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, बिना कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो हम 2 पॉइंटों में आते हैं, ऑफर बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, ऑफर में भी एक्सप्रेस में भी इंप्लाइड। ऑफर सर किसी एक पर्सन को भी दे सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं। अगर जनरल ऑफर है तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। कार्लिल वर्सेस हमने कार्बोलिक स्मोक बॉल केस वाला पढ़ लिया। फिर इसके आगे हमने पढ़ा तो ऑफर हमेशा इंटेंशन कैसी होती है, लीगल रिलेशन बनाने की। क्या मैं यार को आता था। चौथा हमने पढ़ा ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर। पांचवा हमने पढ़ा ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब तक कम्युनिकेट करेंगे ही नहीं कोई ऑफर है ही नहीं। छठा और प्यार से बड़ा, टर्म शुड बी सर्टेन। आता है। अब मैं एक बात बताओ, क्या कोई कंडीशंस हो सकती है ऑफर में? ऑफर में कुछ कंडीशंस हो सकती है, सारा एक्सपीरियंस है तुझे। अब एक बात बताओ, मान लो हम स्कूल में पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो तुम्हें वाटर पार्क लेके जाएंगे। स्कूल में ऐसा होता था, कहते थे सुबह अगर आप 8 बजे तक और स्कूल के कैंपस में आ गए, 1,000 रुपये ले आए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले आए, तो हम आपको पिकनिक पे लेके। कैसा ऑफर है, कंडीशनल। क्या कंडीशंस नहीं लगाई? मैं बच्चे को कह देता हूं पढ़ना है ना तभी एडमिशन लियो वरना मत लियो, पढ़कर लास्ट क्लास का आना पड़ेगा। क्या मैंने ऑफर दिया? यस। पर कैसा ऑफर है, कंडीशनल। डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर कहता है इलाज कराना, डॉक्टर भी कह देता है अगर आप फॉलो करोगे तभी कराओ इलाज। कैसा ऑफर दे रहा है? ऑफर में कंडीशंस हो सकती है। लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। कहीं आप किसी को बोलो मेरे को तो उससे शादी करनी, वो कहता है करूंगी शादी अगर तुम 1,00,000 रुपए कमाओगे तो। ये भी क्या है, कंडीशन ऑफर। अब हमें कंडीशनल ऑफर लाइफ में 100 जगह दिखते हैं। आप कहते हो भैया मोमोज कितने के, वो क्या हम भैया आपके मोमोज ये वाले खाने हैं, पर आप रेड वाली चटनी कम दोगे और म्योनीज ज्यादा देना तभी लूंगा। क्या है, कंडीशन। हमने कंडीशनल ऑफर तो कितने यूज किए। तो हमें देखो सब कुछ लॉ में पता है, बस उसे रिकॉल करना विद एन एग्जाम्पल। तो लॉ का सबसे बढ़िया तरीका समझने का कि एग्जाम्पल आने चाहिए। अगर एग्जाम्पल आते तो सब याद होगा, कुछ पढ़ना ही नहीं। क्या हमारे को ये भी आ चुका है कि ऑफर में क्या हो सकती है, कंडीशंस। जरूरी नहीं हो पर हो सकती है। आपको किसी ने बोला कि यार तू अपने ये वाला पेन दे दे, बोला मैं दे दूंगा पर तू इसके बदले मुझे ये देगा, तो क्या है ये, कंडीशन। अब देखो जल्दी से लिखा ऑफर में बी। मे बी का मतलब क्या, हर बार तो नहीं होगी पर हो। अब एक बच्चे ने पूछा कि भाई आप पढ़ाओगे मेरे को? मैंने बोला आई विल टीच यू इफ यू ब्रिंग बुक्स ऑन एंड ऑन टाइम। तुम टाइम पे आओगे और बुक लेकर आओगे तभी मैं पढ़ाऊंगा वरना मैं पढ़ाऊंगा। क्या यहां पे टाइम पे आना और बुक लाना क्या कंडीशन नहीं है? सर ऑफर में भी कंडीशनल। मजे में देखो 7 हो गए। पर एक बात बताऊं, कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए। अनरीजनेबल, अब कुछ लोग ना अजीब ही कंडीशन लगाने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कहते हैं ना वो मतलब एकदम शुद्ध वेजिटेरियन, तो वो ना टेनेंट को रखते हैं, तो कहते हैं मेरे घर में ना मांस मच्छी नहीं पकेगी।
कि ये टर्म्स रीजनेबल है, नहीं ये तो उसकी मर्जी है ना क्या खाना चाहे क्या नहीं, पर ऐसी कंडीशंस लगा देते, तो ये ऑफर कैसा है, कंडीशनल है। आपके घर वालों ने बोला तेरे को फीस तभी दूंगा जब तू पढ़ेगा, ये भी क्या है, कंडीशनल है। क्या कंडीशनल ऑफर आ चुका है। एक बात देखो, ये ध्यान से पढ़ता हूँ, ये केस लॉ पढ़ा रहा हूँ, कि अनरीजनेबल होगा ना तो वो वाली बात नहीं। अब देखो जानबूझ के एक बंदे ने क्या किया, बहुत ध्यान से, एक लेडी ने अपनी साड़ी लॉन्ड्री में वॉश करने के लिए दी, ड्राई क्लीन करने के लिए दी, ठीक है। देखो एक लाइन लिखी, एक्स डिलीवर वन न्यू साड़ी, कैसी साड़ी दी, एकदम नई, नई साड़ी पहली बार पहनी और उसने कहा डील कर दी, लॉन्ड्री में दे दी, किस चीज के लिए, वॉशिंग के लिए। इतनी समझ आती है। अब जो दुकानदार था वो कितना चालाक था, देखो क्या किया उसने, जो दुकानदार ने रसीद दी उसके बैक पे ना उसने लिख दिया था कि कस्टमर विल बी इंटाइटल टू रिकवर ओनली 15% ऑफ द मार्केट प्राइस। देखो उसने चालाकी क्या करी, कस्टमर ने, सॉरी कस्टमर कह रहा, दुकानदार ने, एक लड़की ने साड़ी जाके किसको दी, ड्राई क्लीनर को, कि तू मेरी ड्राई क्लीन करके दो। उसने जो रसीद दी ना उसके पीछे एक टर्म्स लगा दी थी, एक टर्म कंडीशन लगा दी थी। अब देख कितनी वाहियात कंडीशन है। कह रहा अगर तुम्हारी साड़ी हमसे खो जाती है या खराब हो जाती है ना, हमसे तुम्हारे जो साड़ी का प्राइस है उसका 15% ही दूंगा। सही है गलत है, अनरीजनेबल है, लॉ नहीं मानता। इसलिए मैंने बोला टर्म्स कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, जो जायज हो। ये तो जायज ही नहीं है, कह रहे तुमने पहले क्यों नहीं पढ़ा था, अब तुम्हारी साड़ी 10,000 की है, मैं तो तुम्हें 1500 ही दूंगा। लोग ऐसे खेलने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं हम खेलने नहीं देंगे। टर्म्स कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। आप कंडीशन लगा सकते हो पर कंडीशनल शुड बी रीजनेबल। क्या हमारे को आ चुका है, देख ले 7 पॉइंट डन है, या 7 लीगल रूल्स डन है। ये पता है उसमें आता है बीकॉम में 15 मार्क्स का, ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 5 या 6 लीगल रूल्स लिखने होते हैं, 2-2 लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ। ये बीकॉम का एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, तो बीकॉम में तो इस लेवल पे एक क्वेश्चन आ जाता है, इतना ही बहुत हो जाता है उनका। तो 7 भी नहीं, उनके तो 5 कोई भी लिख दो, तो हमें तो 7 याद रहेंगे। क्या मेरे को हर चीज का यूज है सर, जो हम सीएस पढ़ रहे हैं, सीएस के कोर्स में मैक्सिमम चीजें बीकॉम में हल्के लेवल पे यूज होंगी। सीएस में हम ज्यादा पढ़ेंगे, बीकॉम में हल्का हल्का करेंगे, इसलिए बीकॉम की आपको कोचिंग कभी नहीं लेनी पड़ेगी, किसी भी सब्जेक्ट की नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका एडवांस लेवल आप पढ़ चुके होगे। सर मैं तो जब पेपर देने जाता था मुझे तो इस सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता होता था। पहले पेपर में मेरे साथ पता है कैसा इंसिडेंट हुआ, मुझे नहीं पता था कि बीकॉम में ऐसा होता है कि आंसर एनी 5, 8 क्वेश्चन है, मैंने 8 अटेंड। इकोनॉम बॉम का पेपर था, मुझे तो फुल फॉर्म भी नहीं पता था कि बिजनेस मैनेजमेंट कुछ होता है। बॉम का पेपर था, मैं देने गया, 8 लिखी जा रहा हूँ, हाथ दर्द। फिर मैंने बोला यार इतने क्वेश्चन कैसे होता है, फिर मैडम मैंने लास्ट में क्वेश्चन के वो पढ़ा तो लिखा हुआ था आंसर एनी 5, अब मैंने तो 8 अटेम्प्ट कर दी। ऐसा हो जाता है, फोन साइलेंट कर दो सर। आगे बढ़ते हैं यार। क्या 7 पॉइंट क्लियर है। अब 8वां तो देखो शायद बहुत आसान है। एक बात बताओ, मैं किसी को ऐसा ऑफर दूं कि अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं हाँ मानूंगा, क्या ऐसा ऑफर हो सकता है। मैंने लास्ट क्लास में ही बोला, आपने किसी को मैसेज किया आई लव यू और बोला अगर 15 मिनट में जवाब नहीं आया तो इट इज एक्सेप्टेंस, हो सकता है क्या। अब एक एग्जाम्पल, मैंने तेरे को बोला तू अपना घर भेज दे, अगर तू कुछ नहीं बोलता तो मैं तेरी हाँ मानूंगा, क्या ये ऑफर है। ऑफर कैन नेवर बी निगेटिव इन टर्म्स कि तुम्हें कुछ फोर्स किसी को करो बोलने के लिए। मैं किसी को फोर्स कर ही, देखो क्या लिखा है, ऑफर मस्ट नॉट बी निगेटिव इन टर्म्स। निगेटिव इन टर्म्स का एग्जांपल देखो क्या लिखा, विल यू बाय माय हाउस इफ यू से नथिंग आई प्रिज्यूम यस। क्या ये उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा हाँ बोलने के लिए, ऐसे नहीं होता। हम किसी को कोई ऑफर दें तो हम किसी को जवाब देने के लिए, आंसर देने के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, और अगर वो आंसर नहीं देता तो मैं हाँ नहीं मान सकता। क्या आ सकता है, क्या हमारे को 8 पॉइंट डन है, पक्का, सच्ची, गॉड प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। अब जल्दी से पहला पॉइंट, ऑफर में बी एक्सप्रेस और ऑफर में बी स्पेसिफिक, और इसमें हमने केस लॉ भी पढ़ लिया, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, कार्लेट वाला स्मोक बॉल वाला हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा, ऑफर का जो भी इंटेंशन होता है ऑलवेज क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन
ऑफर। क्या 4 पॉइंट तो डन है। पांचवा, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। छठा, ऑफर मस्ट बी सॉरी द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन। क्या हमारे को आ सकता है, ऑफर में बी कंडीशनल, कंडीशन लगाई जा सकती है बट निगेटिव इन टर्म नहीं हो सकता। ऑफर मस्ट नेवर बी निगेटिव इन टर्म। नौमा भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि नौमा भी आपको आता है और 9 ही पॉइंट है। देखो नौमा और आसान है। क्या लास्ट क्लास से मैं चिल्ला चिल्ला कर आ रहा हूं क्रॉस ऑफर। एक ऑफर किसी ने दिया और दूसरे ने भी ऑफर दिया, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये तो क्या है, सिर्फ क्रॉस ऑफर। देखो एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पे, मैंने फोटो बनाई, मैं कहा था ना लास्ट अगली क्लास में दिखाऊंगा, बनी हुई होगी। इस भाई साहब ने क्या दिया इन्हें, ऑफर, और इधर इसने भी क्या दिया, ऑफर, पर दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी ही नहीं। इसने भी ऑफर दिया, इसने भी ऑफर दिया, तो ऐसे होता है ऑफर से ऑफर, और इसको टकराने को साइन बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्या क्रॉस ऑफर समझ आता है? ऐसा ही इन जनरल फिजिकल में तो नहीं होता पर लेटर में हो जाता है। मैंने आपको लेटर लिखा, आपने मेरे को लेटर लिखा, आपका लेटर भी मेरे स्पैम बॉक्स में आ गया और मेरा लेटर भी आपके स्पैम बॉक्स में आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे को क्या लिख दिया, ऑफर। हम दोनों ने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया पर हम दोनों ने एक दूसरे को क्या दे दिया, क्रॉस ऑफर। क्या हमारे को नो आते हैं, नो के नो आते हैं। मजे की बात है, अगला कॉन्सेप्ट तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। अगला कॉन्सेप्ट है काइंड्स ऑफ ऑफर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, इसीलिए पढ़ा दिया था ताकि अगले 9 पॉइंट्स हमारे अच्छे से डन। तो पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ेंगे तो हमें कितना फायदा मिल जाएगा। ये होता है स्मार्ट वर्क, और मैंने बोला ना हार्ड वर्क से ज्यादा क्या होता है, स्मार्ट वर्क। मैंने स्मार्ट वर्क के लिए पढ़ा था तो मेरे घर वाले ऐसे कहते थे तू पढ़ता तो है नहीं घर पे, पर मैं पास होता था हर बार। सिर्फ कुछ ही घंटे पढ़ता था पर वो स्मार्टली पढ़ता था। तो बहुत बच्चे ना सारा दिन पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को देखूंगा सुबह भी पढ़ रहे हैं, दोपहर भी पढ़ रहे हैं, रात भी पढ़ रहे हैं, पर फेल ही है। ये CS में पास होने के लिए पढ़ना है, मेहनत करनी है, पर स्मार्टली। पागलों की तरह सारा दिन हम लिखते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास नोट्स बनाते रहते हैं, घर जाके उसको सुंदर सुंदर लिखते रहते हैं। उससे पास थोड़ी हो जाएंगे हम। पास होने के लिए हमें स्मार्टली करना है कि कैसे क्या करें कि हमें सब याद रहे। याद हो गया इतना, अगर आप काउंट करोगे ना तो कल से लेकर आज तक में हमारे 15 पेज हो चुके हैं, और 15 पेज हमें याद होने चाहिए। क्या हमारे को याद रहेंगे? आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट सारा याद है, और मैं सच बता रहा हूँ आगे के 3 पेज भी अभी याद हो जाएंगे एकदम स्मार्टली। टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, और सारे MCQ टिक भी होते रहेंगे। कल ही हमने देख लिया जितने क्वेश्चन उस टॉपिक के थे हमारे सारे टिक हो रहे थे, आज के भी सारे टिक होंगे बिना पढ़े। सिर्फ क्लास में ढंग से सुना होगा तो। अब सुनेंगे भी नहीं तो फिर तो भगवान भरोसे ही है। अब जल्दी से देखो, अब मैं रिकॉल नहीं कराऊंगा पर मैं इतना बोल दे रहा हूं कि सर हमने ऑफर पढ़ा, ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ऑफर का सेक्शन लगता है 2 क्लॉज ए। अभी MCQ का हम टिक लगा लेंगे। ऑफर में 2 एलिमेंट होते हैं सर, हमारी इंटेंशन भी होती है प्लस हमारी डिक्लेरेशन भी होती है कि दूसरा बंदा एक्सेप्ट भी करे। फिर हमने पढ़े 9 पॉइंट्स और एक केस लॉ पढ़ा, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल, और इसमें हमने ये समझा जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन और स्पेसिफिक ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ओनली द पर्सन टू हुम ऑफर वाज मेड। इतने में कोई डाउट? अब देखो आगे बढ़ते हैं, मजे ही मजे। ये पांचों सारे ऑफर जितने भी थे हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ लिया। अब यार जिसको फर्स्ट क्लास हमारे को समझ आई ना कि सर एग्रीमेंट बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए, 2, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस, अब हमें ऑफर के लीगल रूल्स आते हैं। अभी हमने 9 पढ़ लिए, अब किसके लीगल रूल्स पढ़ेंगे? और मजाक नहीं है, लीगल के रूल्स एक्सेप्टेंस के भी हमें बहुत सारे आएंगे अपने आप, क्योंकि हमने स्मार्टली खेल रखा है कि हमें पता है क्या होगा। जैसे ही मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक बात बोली थी क्या, कि अगर मैंने आपको ऑफर दिया इंप्लाइडली तो आप इंप्लाइडली एक्सेप्ट भी तो कर सकते हो। ऑफर मैंने आपको बोल कर दिया तो आप बोलकर एक्सेप्ट भी तो कर सकते हो। तो एक पॉइंट तो कुछ भी ना करे तो हमें आता है, एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड एक तो आता है, कुछ भी आए ना एक पॉइंट तो हमें पहले से आता है। पहले इतने में कोई डाउट? अब एक्सेप्टेंस एक बात बता दे, एक और कुछ सवाल वैसे पूछ रहा हूं, ऑफर होगा तो एक्सेप्टेंस होगी या पहले एक्सेप्टेंस हो सकती है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक पॉइंट ये भी होगा आगे जाकर कि पहले ऑफर होगा फिर एक्सेप्टेंस होगा, है ना। तीसरा पॉइंट, अभी इसे पॉइंट पूछ रहा हूं ऐसे ही, फिर रीड करेंगे सारे आते होंगे। क्या ऑफर कम्युनिकेट करना जरूरी था? तो एक्सेप्टेंस भी तो कम्युनिकेट करना। यार मैंने तुझे ऑफर दिया, तू मनी मन करा, हाँ हाँ हाँ, क्या मेंटल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ऑफर के पॉइंट्स अच्छे से आते हैं तो एक्सेप्टेंस के बहुत सारे अपने आप आएंगे। यही गेम पूरे चैप्टर में दिखाऊंगा, लास्ट तक ऐसे ही होता रहेगा, तो बड़ा सा चैप्टर एकदम छोटा सा हो जाएगा। क्या हमारे को स्टेज बाय स्टेज समझ आ रहा है? अब देखो जल्दी से,
पहली बात तो देखो यहां पे क्या हुआ, ये पूरा एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने क्या दिया इसे, ऑफर, किसको, बी को। ये स्पेसिफिक ऑफर है क्या, यस, क्योंकि ए ने ऑफर किसको दिया, बी को, कि विल यू बाय दिस बाइक फॉर 2 लाख, यस आई विल बाय। जैसे इसने बोला यस आई विल बाय, दिस इज एक्सेप्टेंस, दिस इज, और एक्सेप्टेंस आते क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एग्रीमेंट। अब देखो लीगल रूल्स में पढ़ाऊंगा और बहुत आराम से आएंगे। पहले इतना अच्छे से आ रहा है क्या, 2 मिनट लगाओ, एक बार फटाफट से नोट से बुक से फटाफट से देख लो जो अभी तक हमने पढ़ा कि आपको इतना सारा आ रहा है, फिर इसको आगे लीगल रूल्स पढ़ेंगे इसके। डन, चलो अभी लास्ट क्लास का बहुत रोल आने वाला है यार। काउंटर ऑफर याद है, हमने ऐसा बोला, ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैं बता रहा हूं इतना बड़ा चैप्टर ऐसे निपट जाएगा। और मैं बता दूं लॉ में जो हमें पढ़ना है, लॉ टोटल, उसमें से ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ये जितना बड़ा चैप्टर उतने में बाकी सारे खत्म है। इट्स लाइक 50-50। तो ये 50 पहले खत्म कर रहे हैं, ये 50% अकेला ही है, ये 80 पेज का है, बाकी 70 पेज में सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे लॉ के। तो CSET में इतना ही कोर्स है। तो बस पहला चैप्टर यही सबसे बड़ा वाला इसलिए स्टार्ट किया ताकि सबसे आराम से पहले यही हो जाए, और इससे क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा होंगे। स्कैनर खरीदोगे, इसके अकेले 250 क्वेश्चन होंगे MCQ, बाकी सारे मिला के भी 250 नहीं होंगे। तो इतना आसान है, तो बस पहले इसी का पूरा बेस रखना है। अब ध्यान से, एकदम ध्यान से, सर मैंने लास्ट क्लास में ना आपको काउंटर ऑफर सिखाया था। मान लो मैंने ये ऑफर दिया कि मैं अपना ये फोन बेचना चाहता हूं, 70,000 बोला मैंने, कितने में लोगे आप, मैंने 70 बोला, आप कितने में लोगे। मैंने आपको क्या दिया है, आपने मुझे इधर से क्या दे दिया है, नॉट ऑफर, काउंटर ऑफर। आपने मुझे क्या दे दिया, काउंटर ऑफर। किस बात का काउंटर ऑफर दिया, कि हम फोन ले तो लेंगे पर 60 में लेंगे, 70 में। क्या ये 60,000 पे आपका बोलना एक्सेप्टेंस है, नहीं है, ये तो क्या है, काउंटर ऑफर। तो मैं उल्टा बोलूं क्या, कि जब मैं ऑफर दूं एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एज इट इज होनी चाहिए। जैसा ऑफर है वैसे ही एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्टेंस है, वरना वो क्या है, काउंटर ऑफर है। अब मैं इसका उल्टा बोल सकता हूं क्या, एक्सेप्टेंस शुड बी द मिरर इमेज ऑफ द ऑफर। जैसा चेहरा है वैसा ही मिरर में दिखता है, तो जैसा ऑफर दिया है वैसा ही सेम एक्सेप्टेंस आनी। अगर जरा भी हेर फेर हुई, जरा भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई, तो ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है, काउंटर ऑफर। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में सब पढ़ा दिया। लास्ट क्लास इज अ बेस, और आज की क्लास अगले पूरे टॉपिक के लिए बेस है। तो अगर आज की क्लास समझ नहीं आई तो अगली क्लास वैसे नहीं आएगी। तो बस इतना हमें पता होना चाहिए कि कब कैसे क्या पढ़ना है, बस यही खेल है। आप आगे का कुछ भी आगे पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, पर आज वाली क्लास का अब आगे वाले दिन पढ़ेंगे तो सब समझ आएगा। तो बस सीक्वेंस मैटर करती है। क्या हमारे को इतना समझ आ रहा है अभी, क्या हमें एक पॉइंट समझ आ गया कि जो भी एक्सेप्टेंस होती है वो एज इट इज होनी चाहिए ऑफर की, विदाउट एनी सिंगल मॉडिफिकेशन। अगर हमने एक भी ऑल्ट्रेशन कर दी तो वो एक्सेप्टेंस, वो तो काउंटर ऑफर है। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी बिना चेंजेस के। अगर हमने एक भी चेंजेस किया तो इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। और इसको लॉ की टर्म में मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेप्टेंस शुड बी द मिरर इमेज ऑफ एन ऑफर, एज इट इज होना चाहिए। जरा ड्रामे किए तो इसको काउंटर ऑफर मान लेंगे। क्या एक पॉइंट आ सकता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ एन ऑफर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ एन ऑफर। फर्स्ट पॉइंट डन है। एक केस लॉ आया, केस लॉ का नाम याद नहीं रखना, पर कहानी बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है कहानी। देखो एक लड़का था जिसका नाम था मेरिट, लड़के का नाम क्या था, मेरिट, और दूसरा लड़का था जिसका नाम था नीले। तो केस लॉ मेरिट वर्सेस नीले। अब कहानी क्या हुई, मेरिट ने एक नीले से बात करी, कह रहा है विल यू बाय माय लैंड फॉर 280 पाउंड।
यार बाहर की बात है, वहां पाउंड चलते हैं, ब्रिटिश में क्या चलते थे, पाउंड। तो उन्होंने ऐसा बोला, सवाल क्या पूछ, इसने ऑफर क्या दिया है, क्या तू मेरी जमीन 280 पाउंड में कर देगा, और ये बी को दे रहा है, तो बी को इज अ स्पेसिफिक ऑफर। समझ आता है। बी ने पता क्या किया, एक चेक भेजा उसको 80 पाउंड का। कितने का भेजा, 80 पाउंड का। और बोलता देख 280 की बात हुई है, 80 ये रख, 200 की इंस्टॉलमेंट में देता रहूंगा पैसे। क्या ये एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस है, नहीं है, क्योंकि इसने अपने मन से क्या बना दी, इंस्टॉलमेंट। अबे इसने ऑफर दिया मैं 280 में बेचना चाहता हूं, क्या इसने कहा कि इंस्टॉलमेंट में, बल्कि इसने ऑफर दिया है कि मैं 280 में लेना चाहता हूं, 80 अभी दूंगा, बाकी जो 200 है वो कैसे दूंगा। तो इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसमें इसने क्या लगा दी, कंडीशन इंस्टॉलमेंट की। तो इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। हाँ नहीं, ये काउंटर ऑफर हो गया, इसने ऑफर दे दिया ना, अब ये एक्सेप्ट करे ना करे, ये इसकी मर्जी है। समझ आता है। अब मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम कह रहे हो सर हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं तो रिकॉर्डिंग क्लासेस दे रहा ना, लाइव क्लासेस दे रहा हूं। अब मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूं, बच्चा कह रहा नहीं हम फेस टू फेस ही पढ़ेंगे। तो उसने मुझे कंडीशन दे दी, मैंने तो नहीं दी, मैंने उन्हें ऑफर दिया था ऑनलाइन क्लास होगा। अब बच्चे ने मुझे कैसा ऑफर दे दिया, ऑफलाइन का। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया, मैंने उन्हें ऑफर नहीं दिया, काउंटर ऑफर है। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। क्या याद रहेगा। इस केस में आपके सामने देखो पूरी एग्जाम्पल बना रखा है कि इस भाई ने 280 पाउंड की बात करी, ये जमीन थी, इसने कहा भाई ले तो लूंगा लेकिन 80 पाउंड अभी दूंगा, बाकी आई विल पे इन इंस्टॉलमेंट। अपने मन से ही बोल रहा है। क्या हमने ऐसी बात इससे पूछी थी, नहीं। क्या एक लीगल रूल याद हो गया एक्सेप्टेंस का भी, मजाक हो रहा है, सच बता रहा हूं मजाक। 9 पॉइंट्स हमें ऑफर के याद हो चुके हैं, प्लस हमें एक एक्सेप्टेंस का भी आ चुका है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेकंड भी मैं नहीं बताऊंगा, सेकंड और आसान है। क्या अभी मैंने स्पेसिफिक और जनरल ऑफर पढ़ाया था। जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी। स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, सेकंड पॉइंट अपने आप ही है, सेकंड पॉइंट अपने आप ही है, यही पढ़ाई है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। हाँ ऑब्वियसली। एक बात बता, मैंने पूछ इससे रहा हूं कि भाई तू मेरे से पढ़ेगा, इधर से कह रहा हाँ मैं पढ़ूंगा, देख के मन कर रहा है एक थप्पड़ लगा दूं। मैंने उससे पूछा ही, अब लॉ भी ये कहता है एक्सेप्टेंस कौन देगा, जिसको ऑफर मिला है। कई बार ऐसा होता है, दो लड़के खड़े हैं, एक लड़की ने आके बोला कि मैं तेरे से दोस्ती करोगे, दूसरा वाला कह रहा हाँ जी करूंगा। क्या उससे पूछा गया है तो वो एक्सेप्ट कर ही, क्या अपने आप ही हमें नहीं आता था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी, इसलिए मैंने पहले ही 2 बार वो लाइन बोली। जहां जनरल पॉइंट हमने पढ़ाना था ना, वहां पे सिर्फ जनरल ऑफर के लिए कार्बोलिक केस था, पर मैंने जानबूझ के ये लाइन वहीं 2 बार बोली कि जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, बट स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन ओनली टू हुम द ऑफर वाज मेड, ताकि ये सेकंड पॉइंट अपने आप ही हो जाए। क्या 2 पॉइंट आ चुके हैं। इसके लिए देखो एग्जांपल, यहां पे भाई साहब ए ने ऑफर किसको दिया, बी को। सी पागलों की तरह चला रहा है, यस यस आई एक्सेप्ट द ऑफर। ये पागल नहीं है, इसको ऑफर मिला ही नहीं तो ये एक्सेप्ट करी। जिसको ऑफर मिलता है स्पेसिफिक ऑफर के केस में एक्सेप्ट सिर्फ। अब देखो जिसको यही ना पता हो कि जनरल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, उसे ये पॉइंट समझ आई। इसलिए मैं कहता हूं लास्ट क्लास जब आपको पढ़ाई गई ना, उसको घर पे रिवाइज जरूर करने का, तो अगली क्लास अपने आप आती रहेगी। फिर आप कहोगे सर अब नहीं आ रहा समझ, जैसे ही आपने घर पे पढ़ाई छोड़ी, रिवाइज करना छोड़ा, अगले सारे कॉन्सेप्ट खत्म, क्योंकि लिंक ही नहीं होगी। और लिंक होता रहेगा तो एकदम आसान लगेगा। क्या हमारे को 2 पॉइंट आ चुके हैं। तीसरा तो मैं बिल्कुल ही टच नहीं करूंगा। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। तीसरा पॉइंट तो देखो आपके सामने है, एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। 3 पॉइंट डन है। एकदम ध्यान से यार, मुझे चाहिए कि आप ना घर जाओ मजे में, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब घर जाके पढ़ना है, पर ये वाला ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। एमसीक्यू लगाओ, टिक लगाने में टाइम लगाओ कि अरे ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है, और मजा ऐसा आएगा कि 100 अगर आप क्वेश्चन करोगे तो 98 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएंगे, तो बस आपको भी कॉन्फिडेंस आता रहेगा। बट अभी देखो 3 पॉइंट रिवाइज करते हैं, और अभी मैं बताऊं कितनी देर हुई है, अभी हमें 1 आवर हुआ है अप्रोक्स। 1 आवर में हमने ऑफर पूरा समझ लिया, ऑफर के सारे लीगल रूल समझ लिए, एक्सेप्टेंस के 3 पॉइंट भी कर लिए, क्योंकि हम स्मार्टली पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से, एक्सेप्टेंस का पहला लीगल रूल क्या था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कोई चेंजेस वेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस शुड बी द मिरर इमेज ऑफ एन ऑफर। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा अभी, एक्सेप्टेंस सिर्फ वही देगा जिसको ऑफर मिला है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, एक्सेप्टेंस भी बोल कर लिख कर और कंडक्ट के थ्रू भी
हो सकती है। 3 में पहले कोई डाउट? चौथा थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, चौथा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। पहले उससे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करते हैं। एक बात बताओ, ये पांचवा सेम रिपीट हो गया तो ये तो करने का नहीं। छठा देखो ध्यान से, क्या मैंने पहले ही बता दिया था कि एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। देखो 4 पॉइंट अब हमें आते हैं, 4 लीगल रूल अपने आप ही आते हैं। 2 तो टेप ही दिए पुराने वाले, पहला बस अब, और दूसरा ही तो पढ़ा भी था हमने। पहला हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। दूसरा हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा दूसरा रूल? acceptance can be only acceptance can be made only by the person to whom the offer was made। तीसरा, acceptance may be expressed or implied। चौथा, acceptance must be communicated। मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है। ये देखो भाई, इसको खरीदा है तो इसको बताएगा ना क्या? अरे यस यस आई बाई थिंकिंग इन माइंड। क्या ये एक्सेप्टेंस है? मन में सोच लेना एक्सेप्टेंस। ये देखो लिखा है मैंने, वो क्या कह रहा है? मैं दिमाग में सोच रहा हूं कि हाँ मैं खरीद लूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ दिमाग में सोच लेने से कभी भी कोई एक्सेप्टेंस। क्या हमारे को 4 पॉइंट आ रहे हैं? 3 पॉइंट सॉरी, टोटल वैसे 4 हो गए। क्या 4 पॉइंट आ रहे हैं पक्का? अभी और आएंगे। वो 1 पॉइंट ऊपर छोड़ा है, वो थोड़ी सी देर में कराऊंगा। कहता है देखो यहां पे एक लिखा है, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। बोल इतने पॉइंट में कोई डाउट? एक पॉइंट पहले देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी पढ़ाऊंगा इसमें जो पॉइंट्स लिखे, पर 2 मिनट पहले मुझे एक चीज समझाने दो। एक बात बता, मैंने आज ऑफर दिया, मैंने आपको आज ऑफर दिया कि मैं ना तुमसे, तुमने मेरे को ऑफर दिया कि तुम मेरे से पढ़ना चाहते हो, पर मैं एक्सेप्ट कब करूं? ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। आज बोलोगे ना हाँ पढ़ना चाहते हैं सर, 25 साल बाद आ रहे हो, हाँ सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। याद करो हमने वो पढ़ाया था, जो वेब सीरीज का एग्जाम्पल दिया था, उसमें यही बोला था। वो लेडी अब कह रही है हाँ 30 साल बाद। एक्सेप्टेंस कितनी देर में आ जानी चाहिए? रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आ जानी। तो एक पॉइंट और नहीं आ गया? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, और ऑफर के खत्म होने से पहले। एक बात बता, एक ने किसी को बोला मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, उसने कोई जवाब ही दिया उससे पहले, उसने किसी और से कर ली, तो ऑफर खत्म हो गया। एक्सेप्टेंस कब आनी चाहिए? रीजनेबल टाइम के अंदर, और ऑफर के खत्म होने से पहले। आ रहा है ऐसे? क्या 5 पॉइंट डन है? पहले मुझे चाहिए यार कि टिप्स पे आ जाए। पढ़ाई का फायदा वो है कि हमें टिप्स पे आ जाए, घर पे बहुत कम पढ़ना पड़े। पहला पॉइंट था एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। दूसरा हमने क्या पढ़ा? एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको ऑफर मिला है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? बोलकर भी हो सकता है और लिखकर भी हो सकता है। चौथा हमने क्या पढ़ा था? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। पांचवा भी हमने क्या पढ़ा? रीजनेबल टाइम के अंदर। एक्सेप्टेंस कितनी देर में आनी चाहिए? एक अब अपने आप बता दे, अभी तुरंत बोला था तूने। पहले ऑफर आएगा या पहले एक्सेप्टेंस आएगा? पहले ऑफर या पहले एक्सेप्टेंस? अगला पॉइंट अपने आप सामने लिखा हुआ है, ऑफर मस्ट सक्सीड द, सॉरी एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर। यहां देखो ना, ये भाई साहब ने ऑफर दिया ही नहीं, ये चिल्ला रहा है यस यस आई विल बाय। पागल कहते हैं ऐसे लोगों को। तो एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए? ऑफर आने के बाद। क्या 6 पॉइंट डन है? अभी बीच में 1 पॉइंट छोड़ा है और कुछ एक्सेप्शन छोड़ी, अभी यही तक पढ़ना है। पहले यहां तक के 6 पॉइंट डन है। एक बार 6 पॉइंट जल्दी से आप देख लो, फिर उसके अंदर के जो पॉइंट्स रह गए वो बताता हूं। डन है। अब एक पॉइंट ना पहले छोड़ के आए ऊपर, उसको देखते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 4।
बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं हो सकता, बट समझने वाला है। एक बात बताओ, मैंने आपको ऑफर दिया, बहुत ध्यान से सुना, मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं अपनी बुक बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे? अब आपको क्या करना है? एक्सेप्ट। पर मैंने ना ऑफर के अंदर ही ऐसा बोल दिया था कि एक्सेप्टेंस का मोड मैंने बता दिया था कि आप जो जवाब दोगे ना वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ही दोगे। मैंने क्या आपको एक मोड बता दिया है, तो आप जवाब किस मोड में दोगे? जो जो मोड मैंने बोला है। पहली बात तो समझ आती है, मुश्किल मतलब इतना मुश्किल भी नहीं था, बस इतना ही था कि मैंने अगर मोड बता दिया कि जिस मोड में आपको जवाब देना मैंने बता दिया है, तो एक्सेप्टेंस किस मोड में आनी चाहिए? अगर दूसरे मोड में आएगी तो मैं उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। दूसरी बात, अब मैंने मोड नहीं बताया तो आप किस मोड में जवाब दोगे? जो उसके लिए रीजनेबल होगा। एक बात बताओ, मैंने बोला आपको पढ़ना हो तो आप बता देना। अब बता देने का मतलब क्या है? या तो आप मुझे कॉल करके बता दोगे, टेक्स्ट करके बता दोगे, व्हाट्सएप करके बता दोगे, या कबूतर के गले में वो बांध के भेजोगे, हाँ जी सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। क्या वो कबूतर के गले में भेजना रीजनेबल मोड है? तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? या तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा? जो प्रिस्क्राइब्ड है, और नहीं है तो रीजनेबल वाला। खत्म हो गया। क्या आ सकता था? अब ये वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं, देखो क्या लिखा है। एक्सेप्टेंस इन अ प्रिस्क्राइब मैनर इफ ऑफरर प्रिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर मेथड टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, तो किस में आना चाहिए? उसी में आना चाहिए जो हमने प्रिस्क्राइब किया है। दूसरा पॉइंट, और नहीं तो किस में होना चाहिए? यूजुअल और रीजनेबल मैनर। अब ध्यान से सुनना, अगर नहीं हुआ तो, अगर मैंने तेरे को बोला कि व्हाट्सएप के थ्रू जवाब दे और तूने नॉर्मल टेक्स्ट कर दिया, अब मेरी मर्जी है कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। पर मैं तुझे कम्युनिकेट कर दूंगा कि सिंस तूने मेरा वाला मेथड फॉलो नहीं किया तो मैं तेरी एक्सेप्टेंस को नहीं मानता। क्या मेरे को इतना आ सकता है? ये वाला पॉइंट था। अब मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं एक्सेप्टेंस भी। आज हमने ऑफर भी पढ़ा है, एक्सेप्टेंस भी पढ़ा है। हमारे को याद रहेगा, पहले सबसे पहले एक्सेप्टेंस वाले सारे पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। अभी 2 पॉइंट एक्सेप्टेंस के रहते हैं, एकदम ध्यान से। पहला पॉइंट मैंने सबसे पहले पढ़ा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस एज इट इज मिरर इमेज होनी चाहिए किसकी? ऑफर की। जैसा ऑफर दिया वैसे एक्सेप्ट करने का, इफ बट लगाने का नहीं। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? दूसरा पॉइंट, एक्सेप्टेंस जो होती है स्पेसिफिक ऑफर के केस में सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर मिला है। तीसरा हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। चौथा क्या पढ़ा था? कंडीशंस हो सकता, सॉरी, एक्सेप्टेंस का जो अभी हमने चौथा ये पढ़ा, रीजनेबल मोड। वो जो एक्सेप्टेंस होती है वो रीजनेबल मोड के अंदर एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, या तो जो प्रिस्क्राइब मोड है वही, नहीं है तो जो रीजनेबल है वही। और अब तो मैंने पढ़ लिया कि रीजनेबल टाइम के अंदर भी करनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस कितने दिन में देनी पड़ेगी? रीजनेबल टाइम के अंदर। पहले ऑफर होगा तभी एक्सेप्टेंस होगा। क्या आ सकता था? कोई डाउट इतने में? बस एक बात समझना, कुछ केसेस में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं होती। अभी मैंने बोला था ना एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, पर कुछ केसेस में करने की जरूरत नहीं होती, कुछ केसेस में नहीं करने की जरूरत होती। देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं। बस यही टॉपिक आज का हमारा है। अगर हमारे को इतना आ गया तो हमने बहुत मोर देन इनफ कर लिया आज का काम। और एकदम ध्यान से एक बात बताओ, बहुत ध्यान से। मैंने बोला पिकनिक पे चलोगे, और मैंने कहा जो चलेगा ना पिकनिक पे वो 1000 रुपये ले आना। अब तू 1000 रुपये ला के मुझे दे रहा है। अब जैसे तूने 1000 रुपये दे दिए, क्या तूने कंडीशन फुलफिल कर दी है? अब तुझे मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं कि हाँ मैं चलना। यानी सर अगर कोई कंडीशन लगा रखी है मैंने, तो तुमने कंडीशन जैसी पूरी कर ली, मान लिया जाएगा तुमने एक्सेप्टेंस दी है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। अगर हमने कोई कंडीशन मान ली तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी एक्सेप्ट ऑफर भी मान ली है। मैंने बोला भाई साहब अगर कल तुम्हें वाटर पार्क चलना है तो 2000 रुपये ला के देना, हो तुम 2000 रुपये यहां रख रहे हो, तो दैट इज एन एक्सेप्टेंस, और इसमें कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या फर्स्ट एक्सेप्शन समझ आ सकती है? बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन। दूसरा देखते हैं। एक बात बताओ, मैंने तुझे ऑफर दिया कि मैं अपनी बाइक बेचना, सॉरी तेरी बाइक खरीदना चाहता हूं, ये ले 10,000 रुपये एडवांस रख। अगर तूने 10,000 एक्सेप्ट कर लिए तो अब मुंह से हाँ बोलने की जरूरत। अब देखो सेकंड पॉइंट, अगर आपने कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर लिए, ऑब्वियसली हाँ मान रहा हूं, पैसे भी ले लिए और मैंने हाँ थोड़ी बोली है, तो फिर पैसे क्यों लिए भाई? पैसे लिए इसका मतलब है कि तू हाँ बोल, मैं तो सिंपल बोलूं, यही सब इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। अभी हमने पढ़ा था ना बाई कंडक्ट, तो ये कंडक्ट आपका बता रहा है कि तुम लेना,
चाहते हो। क्या दो याद हो गए? पहली क्या हमने बोला, अगर हमने कोई कंडीशन पूरी कर दी। दूसरा हमने बोला अगर आपने कोई कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर ली। एक और तीसरा, आपने कंसीडरेशन लेने पर कोई बेनिफिट ले लिया। जैसे मान लो मैंने बोला जिसको जो बच्चा मेरे से एडमिशन लेना चाहता है ना वही बुक लेगा, आपने बुक ले ली तो इसका मतलब मानूंगा ना कि एडमिशन लेना चाहते हो। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, बाय एक्सेप्टिंग अ बेनिफिट और अ सर्विस। यार अगर तुम किसी भंडार कोई खाना मिल रहा था 100 रुपए की प्लेट और तुमने उसकी खाना ले लिया तो बेनिफिट ले लिया ना, तो अब बोलो हमने थोड़ी तुम्हारा एक्सेप्ट किया ऑफर, तो ऑफर एक्सेप्ट माना जाएगा। बोलने की जरूरत ही, ये तुम्हारे हरकतें बता रही हैं कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। या तो तुमने कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, या तुमने कोई बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लिया, या कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और चौथा देखो क्या बोलता है, कोई भी कंडक्ट के थ्रू कर लिया हो तो बताने की जरूरत। एक और, मैंने ही तेरे को मना कर दिया, मैंने ऑफर दिया, मैं कहा बोलने की जरूरत, तो फिर तुझे भी जरूरत। तो ये कुछ केसेस होते हैं जहां कम्युनिकेट करने की जरूरत, बाकी हर बार करना पड़ता है। क्या हमारे को इतना याद रहेगा? सिर्फ 2 पॉइंट और पढ़ने हैं आज की क्लास में, सिर्फ 2 पॉइंट और, हमारा आज का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कनेक्ट भी हो जाएगा। पहले इतने में कोई डाउट? एक छोटा सा पॉइंट है, एकदम छोटा सा। पहला पॉइंट तो यही, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। या तो एक्सेप्टेंस बोलकर होगी, लिखकर होगी, या कंडक्ट के थ्रू होगी। कुछ भी ना करूं तो। अब यहां देखो क्या हुआ, फिर से वही लेडी का ड्रामा। इस भाई ने मैडम से पूछा विल यू सेल योर हॉर्स। इधर मैडम ने क्या जवाब दिया है? नहीं नहीं, हॉर्स पहले से खड़ा है, हॉर्स कुछ नहीं किया, मैडम ने कुछ भी नहीं बोला। दूसरा, मैं गुस्सा आया इस एफ को, कह रहा इफ यू फील नॉट रिप्लाई ना, 2 हफ्ते में अगर तुम रिप्लाई नहीं करते तो मैं मान लूंगा कि तुम हाँ बोल रही हो, बेचना चाहते हो। मैडम ने फिर भी कुछ, क्या ये एक्सेप्टेंस है? चुप रहना, साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। या तो तुम बोल कर करो, लिख कर करो, या कंडक्ट के थ्रू करो। अगर तुम किसी भी तरीके से नहीं करते तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। क्या एक और पॉइंट आ सकता है? ये पॉइंट कौन सा बोल रहा है? सर एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस। चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस का पार्ट नहीं है। डन है? एक पॉइंट ऊपर रह गया बस आज की क्लास का, फिर आज की हमारी पूरी क्लास का काम खत्म हो गया। याद हुआ वैसे इतना? एक छोटा सा पॉइंट बॉस, उसके बाद पूरा रिवाइज करेंगे, पूरा बहुत छोटा सा। एक बात बताओ, मैंने ऑफर दिया कि मैं इस बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, उसने कोई जवाब नहीं दिया, मना कर दिया, नहीं मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्या ऑफर रिजेक्ट हो गया? अगर मैंने ऑफर दिया और दूसरे बंदे ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, अब उसके मन में कि हाँ बोल दूं, कब हाँ बोलेगा? जब मैं दोबारा से ऑफर, ये एग्जाम्पल देता हूं अब याद करने के लिए, अब प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल। आप किसी के घर पे गए खाने पे, उसने आपको बिस्किट ऑफर करे, पहली बार शर्म में आपने बोले नहीं नहीं, क्या आपने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है? अब मन में है खाऊंगा, अब कब आप दोबारा हाँ कब बोलोगे? जो दूसरी बार पूछेगा। तो व्हेन द रिजेक्टेड ऑफर रिन्यू होता है तो दोबारा एक्सेप्ट किया जा। अब देखो मुझे तो लॉ आता है क्योंकि हमें एग्जाम्पल आते हैं। देखो क्या लिखा, रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ रिन्यूड। अगर एक बार ऑफर रिजेक्ट हो गया है तो दोबारा जब तक रिन्यू होगा ही नहीं तब तक हम एक्सेप्ट करी। अरे जब तक वो दूसरी बार बिस्किट के लिए ऑफर नहीं करेगा फिर आप नहीं ले सकते। देखो लॉ इज ऑल अबाउट बिस्किट। क्या कनेक्ट हो गया? ये टोटल हमारे ऑफर और एक्सेप्टेड के रूल्स है। सर ये लॉ में तो नहीं कवर होगा। आपने अगर ले लिया तो आपने उन्हें ऑफर दिया कि मैं बिस्कुट लेना चाहता हूं, आपने ऑफर दिया, समझ आता है सर? बिस्किट तो यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा पर लॉ में ऐसा कनेक्ट हो रहा है कि अगर तुमने किसी को ऑफर दिया उसने रिजेक्ट कर दिया तो अब तुम बोल रहे हो ना हाँ मैं करना चाहता हूं, तो अब तुमने उसे ऑफर दिया, अब वो कह देगा अब मैं नहीं करना चाहता। वो ऐसा रिलेटिव फिर कह भी दे मान ले नहीं नहीं अब रहने दे, फिर कैसी फीलिंग रहेगी? समझ आता है? लॉ भी ऐसे खेलता है। क्या हमारे को अभी तक का याद हो गया? आज की पूरी क्लास याद रहेगी? अभी तक की पता है हमारी क्लास कितनी देर की हुई है? सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट की हुई है। और देखते हैं 1 घंटा 15 मिनट में हमने क्या क्या पढ़ा है। अब मुझे चाहिए कि आप साथ साथ देख देख के आप भी बोलते रहो। सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि आज हम पढ़ने वाले थे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ऑफर इज अ जहां से कहानी शुरुआत होती है, नेगोशिएशंस होते हैं। बट आजकल मॉडर्न टाइम में कुछ केसेस में नेगोशिएशन नहीं होते, इसे हम बोलते हैं एड्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या हमारे को ये याद था? फिर हमने बोला सर ऑफर के अंदर 2 बातें होती है। पहली बात तो ऑफर का सेक्शन है 2 क्लॉज 1,
टू क्लॉज ए, सॉरी, टू क्लॉज ए में बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग विद एन इंटेंशन कि दूसरा बंदा हाँ भी बोल दे। क्या हमारे को इतना आता है? यानी इसके अंदर दो चीजें थी, या तो पहली चीज तो हमारी इंटेंशन थी प्लस हमारी डिक्लेरेशन थी कि दूसरा बंदा इसे एक्सेप्ट भी करे। इसके बाद हमने देखो लीगल रूल्स पढ़े, और लीगल रूल्स तो मजाक के ही हो गए। पहला हमने पढ़ा ऑफर में भी एक्सप्रेस में भी इम्प्लाइड, फिर हमने पढ़ा ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, फिर हमने तीसरा पढ़ा ऑफर द इंटेंशन ऑफ ऑफर इज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू एन ऑफर। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या हमारे को 5 अपने आप ही याद है? उसके बाद हमने पढ़ा छठा ऑफर की टर्म्स मस्ट बी सर्टेन। कंडीशनल भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है पर हो सकता है, पर निगेटिव नहीं होना चाहिए। और अभी देखो यही पॉइंट हमने लास्ट पॉइंट से भी कनेक्ट किया कि किसी को हम फोर्स नहीं कह सकते, एक्सेप्टेंस में जबरदस्ती वाली एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। तो समझ आए तो 8 पॉइंट में ही बोला है कि हम निगेटिव ऑफर दे ही नहीं सकते और दूसरे को हम फोर्स कर ही नहीं सकते हाँ बोलने के लिए, सेम ही पॉइंट है। अब इधर हमने एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि सर 2 क्रॉस ऑफर कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं बनाते। काइंड्स ऑफ ऑफर लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। फिर देखो एक्सेप्टेंस के लीगल रूल हमें और अच्छे से आते हैं। एक्सेप्टेंस का पहला रूल ही था कि सर चुपचाप एज इट इज एक्सेप्ट करोगे तभी ऑफर है, तो सॉरी तभी एक्सेप्टेंस है, वरना तो वो काउंटर ऑफर है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस देगा कौन? जिसको ऑफर मिला है। स्पेसिफिक ऑफर के केस में जिसको ऑफर मिला है वही एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस या तो बोलकर होगी या लिखकर होगी, यानी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। पर वो मोड कैसा रहेगा? तो कहता है जो मोड ऑफर ने बताया था वही, नहीं बताया तो रीजनेबल। अगर उसके अलावा कोई मोड फॉलो करते हैं तो अब ऑफरर की मर्जी है कि उसकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे या ना करे। इसके बाद मैंने बोला जल्दी से कि सर एक्सेप्टेंस जो होती है वो कम्युनिकेट तो करनी पड़ती है। एक्सेप्टेंस जो होती है सर कम्युनिकेट तो करनी पड़ती है, पर कुछ केसेस में जरूरत नहीं थी। मैंने बोला अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर दी, आपने बेनिफिट उठा लिया, आपने कंसिडरेशन ले ली, या आपने टर्म्स पूरे कर दिए, या आपको मना कर रखा था कि बोलने की जरूरत ही नहीं है, उन केसेस में कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। और हमने बोला वो टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। पर ऑफर आएगा तभी एक्सेप्टेंस आएगी, तो ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होती है, पहले एक्सेप्टेंस नहीं होती। फिर हमने बोला रिजेक्टेड ऑफर कब एक्सेप्ट हो सकता है? जब वो रिन्यू हो जाए। क्या हमारे को इतना आ सकता है? एक लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था बस कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी को साइलेंट रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। आप चुप हो इसका ये मतलब नहीं कि आपने हाँ बोला है। क्या हमारे को इतनी बात आ सकती है? 2 मिनट है, फटाफट से एक बार इसको पढ़ लो, मिलते हैं अगली क्लास में।